तो मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा। तो इमाम साहब ने कहा, रे बाबू तू भैंसे के चक्कर में रहे कि नमाजो पढ़वे। तो बोला कि हजरत हमरा टाइम छे, तो देखे जो हम कितना परेशान नहीं। तो हजरत ने कहा कि सुन, ये भैंस काम नहीं दे तो, ये भैंस काम नहीं दे तो नमाज पढ़, ये भैंसिया तुम्हारी ज्यादा दूध देगी, नमाज पढ़। बोला की बोली जो, भैंस दूध देगी? बोला एकदम देगी, अभी 10 किलो दे रही, नमाज पढ़ोगे 15 किलो देगी। बोला ठीक है, तो पहले कहने बताया हम सुबह फजर ही से आ जाएंगे। बोला जो नहा धो के रात में तैयार हुआ, फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा ना, देखा है वो भैंस मर गई। बोला हो अल्लाह, ये कौन करिश्मा बेले हो। कुर्बान जाओ, दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला, इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला इमाम साहब अभी ना फजर पढ़े आपके पीछे। बोला हाँ। बोला कि हजरत फजर पढ़ के घर गए, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम डर गए? बोला नहीं नहीं डरे नहीं है। तो बोले जो घर जो घर आ गया। जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जोहर का पढ़ के जैसे ही घर आया, इत्तफाक कहिए इत्तफाकन कहिए, दूसरी भैंस मर गई। बस सर पकड़ के बैठ गया। बोला हम समझ गए नहीं है, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस हमारी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्रू। अरे बोलो ना पर्रू बोले जे। तो पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये आदमी बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। और कुर्बान जाओ, कलकत्ते में जैश मोहम्मद अली, ये कपड़े वाला है, एक कपड़े वाला है, जानते उसकी कई ब्रांच है, कई दुकानें हैं। अच्छा बड़ी बड़ी दुकान है कपड़ों की। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मुसलमानों के लिए सबक है, हम लोगों के लिए सबक है। जब अजान की आवाज़ आती है ना, मस्जिद से अजान की जब आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, क्या नौकर है ये कपड़े का गठरी लेके नौकर आ रहा था ग्राहक को दिखाने के लिए, उठा के चल रहा था। अजान की आवाज़ आई ना, वहीं खड़ा हो जाए, हिलेगा नहीं। गठरी लेकर खड़ा है, हिलेगा नहीं। जब तक अजान खत्म नहीं हो जाएगी वो गठरी को नीचे नहीं रखेगा। और सुनो, जैसे ही अजान खत्म हुई, नौकर भी, स्टाफ भी, मालिक भी मस्जिद की तरफ दुकान ऐसी खुली छोड़ दिया। भाई ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपए का कपड़ा लेगा, ग्राहक बैठा हुआ है, पहले कपड़ा दे दो। तो सुनो, जैस मोहम्मद अली का कहना है कि ग्राहक 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे सौदा नहीं बेचेंगे। ये ना ईमान होना चाहिए। ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो, कसम खुदा की अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, अल्लाह तेरी घर के अंदर में रौनक पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बच्चे की ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ो, कोई दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती। अल मुख्तसर इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई कल से। भाई नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह, पक्का वादा करो। कौन कौन नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह? पक्का वादा करना, अल्हम्दुलिल्लाह, कच्चा वादा नहीं करना। ए अल्लाह, फिर मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, ए अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों को नमाजी बनाना तेरा काम है। ए अल्लाह, हम सबको नमाजी बनाना तेरा काम है। ए अल्लाह, हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बस चलते चलते मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा।